तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमें क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल की बात हो रही है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ये देखो, विल राइट इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। इसमें क्या है, ओए जो है वो ओबी के इक्वल है गिवन, और ओडी जो है वो ओसी के इक्वल है। ध्यान देना, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जैसे हम ट्राइंगल एओडी के नीचे सिर्फ उसकी एंगल्स और साइड्स लिखेंगे, उसी तरह बीओसी के नीचे सिर्फ उसके साइड्स और एंगल्स लिखेंगे, ठीक है। ये आपस में मिसमैच नहीं होने चाहिए, ये भी गिवन है। बच्चे दो बात तो पता चल गई, दो इंफॉर्मेशन पता है, बट हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है आपस में इक्वल? Sir, angle equal to BOC. Angle AOD is equal to angle COB. Sir, vertical opposite angle. बहुत अच्छे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट इज ये वाला एंगल आपस में इस एंगल से इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो तीन चीजें मिल गई हैं। तो एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। रीजन क्या हमारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो भाई, दो ट्राइंगल में तीन चीजें मिल गई हैं। अब हमें ये चेक करना है कि वो तीन चीजें जो हमें मिली हैं वो क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ठीक है। दोनों सर ट्राइंगल हम में AD और CB को नहीं कर सकते? क्या, AD और CB को? आवाज नहीं आ रही है जब। सर हम AD और CB को नहीं कर सकते? एडी और सीबी गिवन नहीं है ना, जो गिवन है वही हम कर सकते हैं, या जो हमें कोई रूल पता है उससे कर सकते हैं। एडी और सीबी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम इसको इक्वल नहीं कर सकते आपस में, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में हमें तीन चीजें पता चल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, रूल चेक करना है। तो रूल चेक करने के लिए क्या होता है भाई, एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आगे क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम आएंगे। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, इसके लिए तुम किसी एक ट्राइंगल पे ध्यान दो, सिर्फ एक ट्राइंगल पे, ठीक है। मैंने एओडी पे ध्यान दिया, अभी मैं अलग से बना रहा हूं, थोड़े जब तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे तो तुम डायग्राम देख के बता दोगे। किसी एक ट्राइंगल को ध्यान देना है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या है, ये साइड की बात की है हमने, इस एंगल की बात की है, और ये साइड की बात की है। किसी एक ट्राइंगल पे फोकस करना है, ठीक है। तो एओडी में हमने देखा ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो क्या क्राइटेरिया लग गया, एस ए एस। तो देयरफॉर ट्राइंगल एओडी जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। और रीजन क्या भाई इसका, एस ए एस रूल, ठीक है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। तुम्हारा पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो। दूसरा पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी बीसी के पैरेलल है। तो एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, और सीपीसीटी से, ठीक है। देखो ये बात हमेशा ध्यान, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सा ट्राइंगल का कौन सा कोना, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ सुपर इंपोज कर रहा है, ये चेक करना है। तो अगर OA को हम OB के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि OA इक्वल्स टू OB है, OD को हम OC के ऊपर डाल रहे हैं, तो मतलब ये जो A है, A कहां पर जा रहा है, B के ऊपर सीधे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये जो D है वो किसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, C के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैपिंग को बहुत ध्यान से देखना है। तो अगर A B के ऊपर ओवरलैप करेगा तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे कर रहा हूं। तो बाई सीपीसीटी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया। बट ये क्या है, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब लाइन्स पैरेलल होता है। इट मींस दैट एडी जो है ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। सो दिस इंप्लाइज दैट
AD is parallel to BC। भाई किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज करो। डाउट नहीं है तो इसे कॉपी करो। हाँ जी चिराग बोलो क्या डाउट। सर हमको इसको सॉल्व करने नहीं होता, सॉल्व हो तो क्या, और क्या सॉल्व करना है? मतलब जैसे आपने वैल्यूज पुट करके इसके अंदर हमको वैल्यू दे ही होती है। भाई क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है हमें AD 4 दिया हुआ हो, AD का लेंथ कुछ दिया हुआ होता और पूछा जाता है कि भाई BC बताओ क्या होगा, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो AD होगा वही BC होगा। आई बात समझ में? ओके सर यस स्वराज। हाँ जी सर जैसे सर पीछे AAS और ASA दोनों ऑर्डर में थे, वैसे इधर भी SAS को SSA नहीं लिखेंगे? नहीं, हमें ट्राइंगल में देखना है, पहले साइड आ रहा है फिर एंगल आ रहा है फिर साइड आ रहा है, किसी एक ट्राइंगल पे फोकस करना है, उसी ऑर्डर में लिखना। अगर तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो गलत आ जाएगा। अगर मान लो हमने SAS को कुछ और लिख दिया तो वहां पे गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस स्वराज, तुम्हें भी डाउट है कुछ? सर आप एक बार सर फिर प्रूफ करके दिखा दो इसको एक बार सर, सीपीसीटी से। सीपीसीटी से मैंने कुछ प्रूफ नहीं किया बच्चे, मैंने ये दिखाया कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या मतलब होता है, ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करो, उसके ऊपर रखने की कोशिश करो। तो क्योंकि OA क्या है, OB के इक्वल है, तो और OD क्या है, OC के इक्वल है। तो जब इस ट्राइंगल को हम सुपर इंपोज कराने की कोशिश करेंगे ना, तो A वर्टेक्स जो है वो B वर्टेक्स के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब एंगल A जो होगा वो एंगल B के ऊपर क्या कर रहा है, सुपर इंपोज कर रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो क्या होता है, इक्वल है। बट फिगर में देख के क्या लग रहा है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो हमने ये लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा हुआ था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब जो लाइंस है वो पैरेलल होगा। तो ये किसके किसके बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर है, AD और BC के बीच में, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल है। आई बात समझ में? यस सर। किसी और बच्चे को कोई डाउट है? चलो कॉपी हो जाएगा मुझे बताना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सभी ने कॉपी कर लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड लाइन L इज इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इसके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है और बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर L जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 हो चुका है, ठीक है, और AC जो है वो BC के इक्वल है, इसका ये मतलब हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ
पॉइंट P लाइज ऑन L, अगर पॉइंट P L पे लाई कर रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पे एक पॉइंट P है जो L पे लाई कर रहा है. शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि पॉइंट P की जो दूरी है वो A और B से इक्वल है. ये चीज हमें शो करना है, ठीक है. तो गिवन क्या क्या ये देखते हैं पहले. गिवन हमें ये दिया हुआ है कि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC. सॉरी, ऑफ AB. तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया. अब देखो, या तो तुम सिर्फ इतना लिख के काम चला सकते हो अगर तुम्हें चीजें ध्यान में है तो, ठीक है, या फिर तुम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. दैट इज, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि एंगल ACP is equals to angle BCP is equals to 90 and AC is equals to BC. ठीक है, या तो मैं इसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, या तो मैं सिर्फ उसको लिखूं कि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. दैट इज एनफ, वहां से भी काम चल जाएगा. अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, इट इज ओके. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है भाई. हमें ये प्रूव करना है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. इसका ये मतलब है कि जो AP है वो BP के इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है. तो प्रूफ देखो, हमें क्या करना है, AP को BP के इक्वल प्रूफ करना है. तो ये इक्वल तभी होगा जब ये जो दो ट्राइंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से जो AP होगा वो BP के इक्वल हो जाएगा. क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? क्वेश्चन में कोई डाउट? किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? समझ में आया क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करेंगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं. 2 मिनट में मैंने ये बता दिया ना कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है तुम्हें कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है, कोई 3 चीजें इक्वल चाहिए. तो अब ये दो ट्राइंगल में तुम्हें 3 चीजें इक्वल ढूंढनी है. बताओ क्या क्या इक्वल है. कर सकते हैं चिराग, आरएचएस यूज कर सकते हैं अगर तुम्हें लग रहा है कि आरएचएस यूज हो सकता है तो. बट ध्यान रखना कि आरएचएस क्राइटेरिया कब लगता है, आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है लावण्य, ये हो सकता है बिल्कुल. ठीक है यजत, ये 2 चीजें सही हैं, बट तीसरा क्या होगा भाई? वेरी गुड यजत, ठीक है तुम्हारा. चलो भाई, सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया है. अब देखो आंसर देखते हैं क्या होगा. तो हमें 2 ट्राइंगल्स कौन कौन से मिल गए भाई? इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP. इन दोनों ट्राइंगल में देखो भाई, AC जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, पता है हमें, ठीक है. एंगल ACP ये किसके इक्वल है भाई? एंगल BCP के इक्वल है. अब इसके रीजन में या तो हम गिवन लिख दें
या तो हम लिख दे L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दोनों सही होगा, ठीक है। या तो मैं सिर्फ लिख दूं गिवन, क्योंकि मैंने ऊपर गिवन में एक्सप्लेन कर रखा है, या तो मैं ये लिख दूं L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दोनों सही है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात देखो यहाँ पे PC साइड है। PC जो है वो पहले वाले ट्राइंगल का भी एक साइड है और दूसरे वाले ट्राइंगल का भी एक साइड है। जब भी ऐसे दो मतलब कोई एक साइड ऐसा होता है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो हम बोलते हैं वो कॉमन साइड है, और कॉमन साइड हमेशा इक्वल होता है। तो PC इज इक्वल टू PC, इसका रीजन हम देंगे कॉमन। तो अब देखो दोनों ट्राइंगल में हमें तीन चीजें इक्वल मिल चुकी, अब देखते हैं रूल क्या लग रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, किसी एक ट्राइंगल को बना लो। तो भाई एक ट्राइंगल को मैंने यहां पे बना लिया, इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो क्या आ रहा है, साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। किस रूल के अंडर आ रहा है भाई, साइड एंगल साइड का रूल आ रहा है। So therefore by CPCT, CPCT से क्या हो जाएगा, AP जो हो जाएगा वो BP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पे? लावण्य, RHS रूल हम तब लगाते जब हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है। राइट एंगल तो था यहाँ पर, बट हाइपोटेनस को तो इक्वल प्रूव ही करना था ना, वो इक्वल दिया हुआ नहीं था। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो सबसे बड़ा सा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो AP और BP अगर इक्वल दिया हुआ होता क्वेश्चन में तो हम लगा सकते थे, बट वही प्रूफ करना है। तो RHS लगाने के लिए 90 डिग्री तो ठीक है, बट साथ ही साथ हाइपोटेनस को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे RHS नहीं लगा सकते। सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? किसी बच्चे को कोई डाउट? सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है? आगे बढ़े। चिराग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी तो 2 क्वेश्चन तो किया ही हमने। और रूल कौन सा लगेगा, मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 चीजें, 2 ट्राइंगल पहले आइडेंटिफाई करो, कॉन्ग्रुएंट किसको प्रूफ करना है। उसके बाद उन दोनों ट्राइंगल में 3 चीजें आइडेंटिफाई करो जो इक्वल है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को बनाओ साइड में, और उसमें देखो कि जो तुमने 3 चीजें आइडेंटिफाई की थी उनका ऑर्डर क्या है। तो हम देखें यहाँ पे कि एक हमने ये वाला साइड लिया था, एक हमने ये वाला साइड लिया था, एक ये एंगल लिया था। तो S है, फिर A है, फिर S है। यही तरीका होता है, दोनों में से किसी एक ट्राइंगल को तुम पहले साइड में बना लो और फिर उस ट्राइंगल में मार्क करो कि तुमने क्या क्या इक्वल प्रूफ किया है। वहां से तुम्हें ऑर्डर मिलेगा कि यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो बच्चे और किसी को कोई डाउट है? फाइन। अब अपना होमवर्क देख लो, होमवर्क क्या है तुम्हारा, एग्जाम्पल 3 बनाना है। एग्जाम्पल 3 इजी है, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने, अटेम्प्ट करने, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 7.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 3 प्लस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो क्लास में तो हम करेंगे ही करेंगे, बट
खुद से जब करोगे तो चीजें समझ में आएगी कि रूल हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक बार तुम्हारा अटेम्प्ट किया हुआ रहेगा ना, और तब हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो वो ज्यादा आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विद दिस आवर क्लास कम्स टू एन एंड, यू कैन लीव द सेशन नाउ।